सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलती है, एक बयान कुछ और देती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। गैस की मामले में तो अभी बयान दे रहे हैं कि गैस की पूर्ति, आखिर गैस की पूर्ति है तो इतनी बड़ी लाइन नहीं लगती। पीछे कहीं न कहीं मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक गए हैं। वो एक एल्पस्टीन फाइल आपने सुना होगा, से एलपीजी गैस की व्यवस्था ना होने के कारण लगातार उनको भूखे रहना पड़ रहा है और उनकी तैयारी में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। मोदी जी जो है कि विदेश यात्रा तो करते हैं, लेकिन अपनी विदेशी नीति को इनको और सुधार लाना चाहिए। मोदी ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई है, चाहे वो कांग्रेस रही हो। एक दोस्त इनके हैं, ट्रंप हैं, और जिस प्रकार भारत देश में अडानी है, ये लोग मिल करके एलपीजी क्राइसिस को लेकर आप लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि जिस प्रकार मोदी सरकार लगातार झूठे अफवाहें फैला रही है कि एलपीजी की व्यवस्था पूरी तरह से है, लेकिन बड़े बड़े चैनलों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो भी ये नहीं दिखाने को तैयार है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। मैं इलाहाबाद में जो है कि तैयारी करता हूं और मेरे तमाम साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो विगत 4-5 दिनों से एलपीजी गैस की व्यवस्था ना होने के कारण लगातार उनको भूखे रहना पड़ रहा है और उनकी तैयारी में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। इलाहाबाद ही नहीं, तमाम पूरे प्रदेश एवं देश में इस समय एलपीजी गैस की जो संकट से जूझ रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक गए हैं। वो एक एल्पस्टीन फाइल आपने सुना होगा, उसके चक्कर में व्यक्तिगत चक्कर में पूरे देश को आज दांव पे लगाए हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि मोदी ट्रंप के आगे झुक जा रहे हैं? और मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालय में इस समय एग्जाम आने वाले हैं या कुछ एग्जाम चल रहे हैं अभी। छात्र उसको लेकर के एक दिमागी प्रेशर रहता है। उसके साथ साथ इस समय एलपीजी गैस ना होने के कारण उनको शारीरिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा तो छात्र कैसे तैयारी कर पाएगा, कैसे पढ़ाई आगे कर पाएगा। आप छात्र नेता हैं, आपके पास छात्रों की ऐसी कितनी समस्याएं रोजाना आ रही हैं और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, लगातार 4 दिनों से सलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर तमाम जगह से फ़ोन आ रहा है। लगातार आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया के छात्र हैं, पूरे प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों से भी छात्र आकर यहाँ तैयारी कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि भैया गैस की व्यवस्था करा दीजिए। आखिर अगर गैस की पूर्ति रहती, सरकार जो दावा कर रही है, तो आज ऐसी मजबूरी ना होती कि उन छात्रों को 1 केजी गैस के लिए 200 से 250 रुपये चार्ज देना पड़ता। अगर ये पूर्ति रहती तो जो पहले का रेट था 80-90 रुपया केजी, वही रेट में छात्र खरीदते। लेकिन आज ऐसी मजबूरी है कि आप चले जाइए सलोरी, बघाड़ा में, शाम के समय या दोपहर किसी भी समय हमेशा आपको सिलेंडर लेकर के छात्र रोड पे दिख जाएंगे, जो 200 से 250 रुपया में गैस 1 केजी भरवा पा रहे हैं। सरकार कहना है कि ऐसे लोगों की शिकायत पे कार्रवाई हो रही है, जो जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने अभियान चलाया है, उसे देखिए, सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलती है, एक बयान कुछ और देती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। गैस की मामले में तो अभी बयान दे रहे हैं कि गैस की पूर्ति, आखिर गैस की पूर्ति है तो इतनी बड़ी लाइन नहीं लगती, रोज लड़ाई झगड़े ना होते और हमारे हॉस्टलों में मेस नहीं बंद हुआ होता, क्योंकि इतने बड़े विश्वविद्यालय का मेस चलता है, वहाँ गैस की व्यवस्था होनी चाहिए। यहीं WH है, वुमेन हॉस्टल है, वहाँ पे कोयले पे बन रहा है इस समय खाना। जो जमीनी हकीकत है, आप भी जाके अगर कवर कर सके तो करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वहाँ कोयले पे इस समय खाना बन रहा है और लड़कियों को भोजन की जो टाइमिंग है उससे 2 से 3 घंटा लेट खाना उन लोगों को मिल रहा है। आखिर गैस की समस्या नहीं रहती तो उनको इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। जो ऊर्जा संकट आया है इस दौरान, क्या लगता नहीं आपको कि भारत सरकार की जो विदेशी नीति है पूरी तरह से फेल हो रही है? बिल्कुल, कहीं न कहीं मोदी जी जो है कि विदेश यात्रा तो करते हैं, लेकिन अपनी विदेशी नीति को इनको और सुधार लाना चाहिए, जिससे देश आज इस स्थिति गैस की समस्या के आगे हो सकता है, पेट्रोल डीजल की समस्या से ग्रसित हो। इसलिए इनको ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे देश पे संकट ना आए। भारत सरकार पेट्रोल के लिए अमेरिका से अनुमति लेती है, इसे किस तरह से देखते हैं, जबकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? भारत जब से स्वतंत्र हुआ है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने
भारत देश के लिए किसी देश से परमिशन लेकर कोई काम करना पड़ रहा है। ये मोदी ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे कोई गठबंधन की सरकार रही हो, लेकिन आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पूरे देश शर्म से सर नीचा करवा दे रहा है कि किसी अन्य देश से परमिशन लेना पड़ रहा है कि हमको 1 महीने के लिए दूसरे जगह से जो है कि तेल लेना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। क्या आपको लगता नहीं भारत सरकार को ईरान का समर्थन करना चाहिए था? नहीं तो कम से कम जो वहाँ पे हिंसा हो रही है उसके लिए एक निंदा कंडेम कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, भारत का इजराइल ईरान से अच्छा संबंध था पहले भी, लेकिन ये जो है कि अपने एक दोस्त इनके हैं, ट्रम्प हैं, और जिस प्रकार भारत देश में अडानी हैं, ये लोग मिल करके पूरे भारत देश को व्यापार का अड्डा बना लिए हैं। जिस प्रकार मोदी जी अडानी को देकर निजीकरण कर रहे हैं, उसी प्रकार मोदी जी ट्रम्प के नारे लगवाए थे। ट्रम्प एक जो राजनीतिक हैं, राजनीति करते हैं, तो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को अमेरिका का राष्ट्रपति आया सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनके नाम के नारे नहीं लगवाने चाहिए। वही ट्रम्प तो कहते हैं कि मैं मोदी का कैरियर तबाह कर सकता हूँ। उनके पास ऐसा क्या है जो वो इतनी बड़ी धमकी देते हैं अपने मित्र को, और ये कैसी मित्रता है? विगत कुछ दिनों पहले आपने एपस्टीन फाइल सुनी होगी। उसमें देश ही नहीं, पूरे विश्व के तमाम ऐसे उद्योगपति नेता हैं जो इस समय उस फाइल में उनकी जो है कि पूरे जीवन का जो है वो इतना घिनौना हरकत किए हैं, छोटे बच्चे बच्चियों के साथ जो हरकतें किए हैं, उसको शायद मैं इसके माध्यम से ना बता पाऊँ। उस फाइल में ऐसे साक्ष्य हैं, तमाम वीडियो पड़े हैं। ये लोग नाबालिग बच्चे से 2-3 साल, 5 साल, 10 साल के छोटे बच्चे बच्चियों के साथ एक गंदा घिनौना काम किए हैं। उसी फाइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी को धमकाते हैं और लगातार दबाव बनाए हुए हैं, और मोदी जी इस दबाव को इनको इतना पे इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, किसी और को दे देना चाहिए देश संभालने के लिए, क्योंकि अब इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं रहा जिससे भारत को और आगे बढ़ा सके।